कश्मीर में हो रही लगातार टारगेट किलिंग के बाद अब कश्मीरी पंडितों की बात करें या फिर कश्मीरी हिंदू पंडित समाज की बात करें तो वो लगातार कश्मीर घाटी से कश्मीर घाटी को छोड़कर जम्मू पहुंच रहे हैं। और इस समय सुबह से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से जम्मू आना जारी है। और ये एक वाहन है जो अभी अभी कश्मीर घाटी की बात करें तो वहाँ से यहाँ पर आए हैं और इनसे हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि कश्मीर घाटी की बात करें तो जिस तरह के हालात हैं, सर बाहर आ जाएंगे एक मिनट, क्योंकि इनसे बात भी हम करेंगे। अभी अभी की बात करें तो ये जगती की बात करें तो वहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे बातचीत हम करेंगे। सर कश्मीर घाटी की बात करें तो आप सबसे पहले ये बता दें कि कौन से ज़िले से आप आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से आए हैं। कुपवाड़ा से आए हैं। सर किस तरह के हालात वहाँ पर हैं और क्या कारण रहे कि आपको यहाँ आना पड़ा? टारगेट किलिंग के कारण हम पिछले 20 दिन से अंदर ही थे। जब मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है उस कारण हमें भागना पड़ा। तो सर क्या आप वहाँ पर रेंट एंड अकोमोडेशन जो है उसमें थे? गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहता हूँ। मैं नुतनुसा माइरन कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन उस कॉलोनी ये है कि हालात ऐसे जब बाहर स्ट्रेस रहता है, टारगेट किलिंग हो रही है। कल शाम को भी हमारी 2 हिंदू लेबर मारे, मतलब उसमें एक की डेथ हो गई है। तो जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो एक फियर साइकोस डेवलप ही हो जाता है। पिछले 12 साल से हम काम कर रहे थे वहाँ पे, कभी भाग के नहीं आए, लेकिन पिछले कुछ 1-2 महीने से जब हमने देखा कि टारगेट किलिंग हो रही तो हमने सोचा कि कोई और रास्ता है नहीं, कि सबसे बड़ी बात है जान है तो जान है। सर जहाँ पर आप रहते थे क्या आप वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते थे या प्राइवेट जॉब? आप गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो जहाँ पर जिस कॉलोनी से आप आए हैं वहाँ पर इस वक्त कितनी संख्या जो है वो बाकी और लोगों की होगी? और कोई हमारी कॉलोनी ऑलमोस्ट मतलब खाली हो चुकी है। अभी 8 से 10 बंदे वहाँ पे रह रहे हैं। वो आज अभी बच्चों के पेपर थे आज, तो भाई शाम तक या कल वो खाली कर देंगे कॉलोनी। ये भी खबरें वहाँ से आ रही थी कि जो कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं उस कॉलोनी के अंदर बाहर फोर्स से अंदर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। मुझे बताइए, बाहर फोर्स से अंदर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। ये पिछले 10 दिन 12 दिन से चल रहा है। लेकिन एक कॉलोनी जो 10 कनाल की लैंड हो या 200 बाई 300 फुट की हो, उसमें आप बंद करके रखते हो तो एक जेल ही है वो। उस जेल में रख के आप क्या करना चाहते हो? या हमारे प्रधान साहब है सतीश रैना जी हमारे साथ है। बिल्कुल, सतीश रैना जी हैं जो कि कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करें तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधान है सतीश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से एक बार फिर ये हालात जो हैं इस तरह से बन गए हैं? आप कश्मीर घाटी से अभी दौरा करके वहाँ से यहाँ पर पहुँच रहे हैं जगती में, सर क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्य है हमारा। 90 से हम पलायन ही करते आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसके ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। सरकार से एक ही अपील है, प्लीज़ हमारी जान बचाओ और हमारे बच्चों का सुरक्षा प्रदान करो। सतीश जी, हर बार जब कोई टारगेट किलिंग हो जाती है उसके बाद ये दावे किए जाते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को वहाँ पर रोक दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है, लेकिन फिर चंद घंटे भी नहीं बीतते कि एक और लोग को मार दिया जाता है। ये रूटीन है वहाँ की। हम ग्राउंड ज़ीरो से वहाँ बैठे हैं, हमें पता है क्या होने वाला है। देखो एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है वहाँ का, हर एक चीज़ इतना गंदा है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ध्यान नहीं देती है। वो मेरी सुरक्षा पे अगर आज हो गया कुछ तो इसको सिक्योर करो। सिक्योर कहाँ करोगे भाई? आपने मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया, 3 टायर लेयर सुरक्षा दे दी। भाई मेरे को बाहर तो जाना है, काम तो करना, मैं काम करने के लिए आया, मैं घर पे बैठ के तनख्वाह लेने के लिए नहीं आया। सर आपकी नज़र में क्या हल इसका हो सकता है? क्योंकि सरकार कह रही थी कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं या दूसरे जो हिंदू समाज के लोग हैं जो जम्मू से वहाँ पर गए हुए हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर रखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रख लिया जाएगा तो उससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाएंगी? देखो, एक बंदा जब मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, आप मेरे को कोई भी सुरक्षा दे दो, अगर मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ मैं डिलीवर नहीं कर सकता अपने जॉब के प्रति। ये बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमारे सोशल वर्कर हैं, हमारे जेईज़ हैं, उनको आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखते हो, उनका एरिया इतना बड़ा होता है, वो तो काम उधर नहीं कर सकते, वो चाय नहीं बांटेंगे वहाँ। उनको जाना है फील्ड में, देखना है, मेजरमेंट करना है, सब कुछ। कहीं काम चल रहा हो उसका मेजरमेंट देखना है, उसका टैग जो आजकल आया है जियो टैग करना है। घर पे बैठ के तो नहीं करेंगे वो, उनको जाना है। वहाँ कौन जाएगा उनके साथ? कौन सुरक्षा प्रदान करेगा उनको? वहाँ की एक और बात की जा रही थी कि जो वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, उन्हें बाहर आना चाहिए और इसे रोकने में मदद करनी चाहिए। क्या वो लोग, ये जानना चाहूँगा, बाहर आ रहे हैं आपके समर्थन में? देखो, मैंने 18 दिन में हमने 4 मतलब ये डिस्कशंस किए लोकल बरादरी के साथ। मैंने उनको ये बोला है, एक खाई हमारे बीच में है, अगर पंडित मर रहा है आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ये गलत है। अगर मुसलमान मर रहा है मैं उठाऊंगा,
तो मगर उनके अलग रीजंस हैं, वो उठा नहीं सकते। अगर मैंने उठाया तो मैं भी कल को मरूंगा। मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ। मेरे को चाहे मैं आवाज़ उठाऊँ ना उठाऊँ, तो मैं तो हूँ ही टारगेट पे। वो बेचारे बोल रहे हैं अगर आप टारगेट पे हो, हम टारगेट पे ना आए। कहीं ना कहीं उन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो बोल नहीं पाते, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो हो सकता है कि अगला नंबर उनका हो। बिल्कुल। जैसे हमारे एक बच्चे ने, हम एक प्रोटेस्ट पे बैठे थे, तो उसने ये बोला था, हमारा एक बच्चा था, एक प्रोटेस्ट पे बैठे थे, उसने बोला अगला नंबर किसका। नेक्स्ट डे उसी TRF ने उसका फ़ोटो डाल के अगला नंबर आपका है। सर क्या अपील सरकार से करना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका था, कश्मीरी पंडित वहाँ पर अब थे, पुराने पलायन को भूल चुके थे, लेकिन एक बार फिर ये पलायन जो है वो होने जा रहा है। देखो, इस एपिसोड से जो हमने थोड़ा इन 12 सालों में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था अपना, वो अब्रप्टली ख़त्म हो गया। इसका रीज़न है, इसके पीछे है सरकार, हम नहीं हैं, एक कॉमन आदमी नहीं है। ये भाई या आप कैसे बचा सकते हो आपको, जब आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई सरकार को सोचना पड़ेगा इसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोग्राम। जब तक न वो खड़ा करेंगे तब तक हम तो भाई नहीं जाएंगे। जाना चाहते हैं कश्मीर, लेकिन जाएंगे नहीं। काम करना चाहते हैं। देखो आप प्रोफेशनल हैं, हम काम करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे को सरकार बोलेगी आप घर पे बैठो और तनख्वाह ले लो। भाई मेरे लिए हराम है। मैं करूँगा उधर काम करूँगा, तनख्वाह ले लूँगा, नहीं तो नहीं, मत दे दो मेरे। मगर मेरे को एनवायरनमेंट दे दो, एनवायरनमेंट वो दे दो। मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं खिड़की से नज़र रख रहा हूँ, कोई आए ना मारने के लिए, वो काम भी गलत है। इस चीज़ को तो रोको। ये कौन दे देगा सिक्योरिटी, कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार। मैं काम करने को तैयार हूँ, मेरे लिए सरकार आए, खड़ा हो जाए। भाई आपको अब सरकार बोल रही है हम हेड ऑफिस में आपको डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स पे डालेंगे। टीचर क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर? 2000 टीचर हैं, वो क्या करेंगे? चाय बांटेंगे, चाय पिलाएंगे लोगों को। भाई उनका काम है एजुकेट करना। स्कूल आपके इतने ख़तरनाक हैं, टीचर हमारा कहाँ जाएगा? इतनी फार फ्लंग एरियाज़ में आपके स्कूल, टीचर हमारा क्या करेगा वहाँ? बिल्कुल, ये लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये हराम की कमाई नहीं खाना चाहते। हराम का मतलब ये कह रहे हैं कि मुफ्त की तनख्वाह जो है वो नहीं लेना चाहते। ये काम करना चाहते हैं, कश्मीर घाटी में जाना चाहते हैं, लेकिन इन हालातों में ये कश्मीर घाटी में कैसे जाएंगे? सरकार से एक ही गुहार है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये लोग फिर कश्मीर घाटी में चले जाएँ और वहाँ पर अपना काम करें, क्योंकि काम करने का जज्बा रखते हैं, कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहते, अपने पुराने घरों में वापस जाना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि पता नहीं है इनमें से कल को अगला नंबर जो है वो किसका होगा, किसकी अगले ही दिन जो है वो मौत हो जाएगी। मौत के साए में ये लोग आखिर अपने परिवारों के साथ वहाँ कैसे रह सकते हैं? और सरकारों को जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, क्योंकि 90 के दशक को तो सब लोग भूल चुके थे, लेकिन एक और दशक जो है वो अब आ रहा है जो इस समय चल रहा है। अगर समय रहते इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए तो शायद वो दौर फिर वापस आ सकता है। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।